हेलो पाई क्लासेज व्यूअर, आप सभी को पाई क्लासेज को ऑब्जेक्टिव वाले सीरीज में स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग 11th और 12th क्लास के ऑब्जेक्टिव को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें सेट 1 चैप्टर 11th क्लास के समुच्चय का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाकर देख लीजिएगा। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, संबंध और फलन, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन, जिसका ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है a तथा b का मान होगा यदि हो a -1, b + 5 = 2, 3। कह रहा है कि इसमें a और b का मान बताइए क्या होगा इन ऑप्शन में देखते हुए। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ध्यान रखना है कि जब भी दो गो समुच्चय दिया है और समुच्चय के बीच में बराबर लगा है तो समझ जाइए कि पहला के बराबर और ये दूसरा के बराबर, यानी कि इस तरह से x अक्ष वाला के बराबर, y अक्ष y वाला के बराबर। तो चलिए इसको बराबर कर लेते हैं। तो पहला हो जाएगा a -1 बराबर हो गया 2 कर लिए। a का वैल्यू निकालेंगे तो a है माइनस है, उधर भगाएंगे तो प्लस बन जाएगा, 2 माइनस है 1 तो ये हो जाएगा +1, तो 2 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3। a का तो मान निकाल लिए। फिर y वाला पद को बराबर कर लेते हैं तो ये हो गया b + 5 = 3, b + 5 बराबर ये हो गया 3। b का वैल्यू निकालेंगे तो 3 प्लस से उधर जाएगा माइनस, घटा लेंगे बच गया -2, यानी कि a का मान हो गया 3 और b का मान हो गया -2। देखेंगे a का मान कहाँ पे है 3, इसमें तो नहीं है a का मान 3, यहाँ पे a का मान 3 हो गया और b का मान -2, यानी कि ऑप्शन नंबर b इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो गया राइट आंसर। थर्ड ऑब्जेक्टिव में दिया गया है यदि p = 1,2 तो p × p यानी कि 3 बार गुणा किया गया है, बताना है कि उसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले जब 3 बार मान निकालना है तो आपको 2 बार पहले गुणा कर लेना है, p × p, इस तरह से 2 बार गुणा कर लीजिए। चलिए तीनों लिख कर भी गुणा कर सकते हैं। p का मान बैठा ले रहे हैं 1,2 क्रॉस 1,2 फिर 1,2, लेकिन आपको कभी भी तीनों को एक ही साथ में गुणा नहीं करना है, किसी दो को एक साथ में गुणा करना है, किसी दो को। चलिए हम इन दोनों को पहले गुणा कर लेते हैं। 1 में 1 में गुणा करेंगे 1,1, 1 में 2 में गुणा करेंगे 1,2, 1 में 1 में गुणा कर लिए, 1 में 2 में गुणा कर लिए, फिर उसी तरह से 2 से 2,1, ये हो जाएगा 2,2। इसको मझले ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे क्योंकि सेट है। अब जो तीसरा है उसको इसी तरह से उतार लिए, हे दोनों से हे दोनों में गुणा कर लिए, यानी कि सेट ए के अवयवों को सेट बी के अवयवों के साथ गुणा कर लिए। अब इसके साथ गुणा करेंगे, सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, 1 1 1 गुणा करेंगे तो 1 1 1 हो गया। फिर इसमें गुणा कर लेंगे 1 1 2, यानी कि इससे गुणा कर लिया। उसी तरह से यहाँ पे 1,2,1 दूसरका से पहला में, 1,2,2 दूसरका से दोनों में, फिर यहाँ पे चलिए यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 2,1,1, फिर इसके साथ में इसमें गुणा कर लेंगे 2,1,2, इससे दोनों में हो गया। फिर इससे गुणा कर लेंगे 2,2,1, फिर इससे गुणा कर लेंगे इसमें 2,2,2। यही होगा हमारा आंसर। ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, ऑप्शन लंबा चला जाता है, ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो अगर ऐसा ऑप्शन रहेगा तो इसको आंसर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे तो दिया गया है यदि a = 1,2 और b = 3,4 तो a क्रॉस b में कितने उप समुच्चय हैं, यानी कि बताना है कि a क्रॉस b निकालेंगे तो उनमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि इसमें कि आपको क्या करना है कि a क्रॉस b निकालना है। चौथा नंबर में a क्रॉस b निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1,3, गुणा कर ले रहे हैं इससे, इसमें 1,3, फिर हो गया 1,4, फिर क्या कीजिएगा कि 1 से तो दोनों में कर लिया, अब तो 2 से करेंगे, यानी कि 2,3 और ये हो गया 2,4।
यानी कि सेट ए के अवयव को सेट बी से गुणा कर लिए हैं। अब इसमें हमारा बारी आ गया, कह रहा है कि उपसमुच्चयों की संख्या बताइए। तो ये हो जाएगा उपसमुच्चयों की संख्या बराबर, तो उपसमुच्चयों की संख्या का एक सूत्र था 2 के पावर n, जो कि पीछे भी पढ़ चुके हैं। ध्यान रखना है कि संबंधों की संख्या नहीं है, उपसमुच्चयों की संख्या है। संबंधों की संख्या जब निकालना होगा तो 2 के पावर n a गुणे n b करना है, यानी कि सेट ए के अवयव और सेट बी के अवयवों को गुणा कर देना है ऊपर, जब ये संबंधों की संख्या निकालना है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि उपसमुच्चयों की संख्या बताइए, तो उपसमुच्चयों की संख्या के लिए फॉर्मूला यही है। ये हो गया 2, इसका पावर देखें कौन है, 1 2 3 4, इन दोनों को एक ही मानना है, वो एक ही अवयव हैं, दोनों एकड़ी में बंद है, यानी कि 1 2 3 4 ही अवयव हैं सेट ए क्रॉस बी में। ए क्रॉस बी किए हैं तो वहाँ पे 1 2 3 4 अवयव हैं, तो यहाँ पर पावर 4 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 4 है, यानी कि मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 4 दूना के 16। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसके लिए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलिए 5वें ऑब्जेक्टिव की तरफ देखते हैं। तो दिया गया है कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं। कह रहा है कि 2 गो सेट के गुणा किया गया है जहाँ पे दोनों सेट समान है, ए क्रॉस ए, यानी कि सेट ए और सेट बी नहीं है बल्कि ए है, जिनको गुणा करने पर 9 गो उसके अंदर अवयव आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 गो अवयव आ रहा है, तो वहाँ पे कौ गो अवयव आ रहा है, 9 गो अवयव आ रहा है, जिनमें -1 और 0 तथा ए और 1 भी हैं। कह रहा है कि वो जो अवयव 9 गो आ रहे हैं उनमें से 2 गो अवयव -1 0 और 0 1 भी शामिल है। तो बताइए कि समुच्चय ए का मान क्या होगा। तो कह रहा है कि इनमें 2 अवयव -1, 0 और 0, 1 शामिल है। कह रहा है कि ए क्रॉस बी जब कर रहे हैं तो उनमें 9 अवयव प्राप्त हो रहा है, जिनमें से एक अवयव -1, 0 और 0, 1 है। ध्यान रखना है कि सेट ए और सेट बी दोनों सेम ही हैं, एक ही सेट है। तो सेट ए जब निकालेंगे इन अवयवों को देखते हुए तो बन जाएगा क्या, -1, 0 दोनों में शामिल है, और ये हो गया 1, ये हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर मिला लेंगे, -1 0 1, -1 0 1, ऑप्शन नंबर डी है। इसको एक और उदाहरण से आपको समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2 गो सेट ले रहे हैं, ए ले लिए 1,2, एक और सेट ले लिए हैं ए, दोनों ए होना चाहिए क्योंकि दोनों सेट एक ही हैं। इसमें 2 गो अवयव है, ये 3 गो अवयव वाला है, तो 2 गो अवयव पर समझ लीजिए 3 अवयव पर हो जाएगा। इसमें गुणा कर लीजिए ए क्रॉस ए, यानी कि 1,2 क्रॉस 1,2, गुणा करेंगे तो 1,1, 1,2, 2,1, 2,2। तो इससे कैसा क्वेश्चन बनता, कहता कि यदि ए क्रॉस ए में 4 अवयव हैं, जिनमें से कोई 2 अवयव 1,1 और 1,2 है, तो सेट ए प्राप्त करिए। जैसे इनको ले रहे हैं, 2 गो अवयव है, हो गया, इनसे सेट ए बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, दोनों में मिलने वाला एक बार लिख लीजिए, दोनों में 1 1 1 मिल रहा है, एक बार लिख लिए। आइए 2 नहीं मिल रहा है तो उसको भी लिखेंगे, बन गया सेट ए। देखिए यहीं वाला आ गया। सेम वैसे ही जो ये 2 गो अवयव दिया है उसमें से जो मिल जाएगा एक बार लिख लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी उतार लेंगे। अगला देखिए 6वां नंबर में कह रहा है कि समुच्चय ए और बी के लिए आर संबंध में होगा यदि ए यूनियन ए क्रॉस बी हो, आर इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी हो और आर सबसेट हो ए क्रॉस बी। यही हमारा करेक्ट हो गया। आर जो होना चाहिए संबंध में होने के लिए ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, यानी कि कोई 2 गो सेट दिया है ए और बी तो उसका गुणा और आर का जो मान दिया रहना चाहिए इसके गुणा के अंदर शामिल होना चाहिए, ये वाला मान इसके अंदर शामिल होना चाहिए, तब ही वो आर संबंध में होगा, यानी कि आर सबसेट ए क्रॉस बी होना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव नंबर 6 देखेंगे तो दिया गया है यदि ए बराबर 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक सेट दे दिया, फिर दूसरा सेट बी बराबर दिया है ए बी सी डी, तथा कह रहा है कि इसमें रिलेशन बन रहा है, संबंध बन रहा है आर का 1 का ए के साथ में, 2 का सी के साथ में, 3 का डी के साथ में और 6 का डी के साथ में।
तो कह रहा है कि आर का प्रांत बताइए। इसमें प्रांत, परिसर और सप्रांत होता है। तो देखिए कौन कौन प्रांत, परिसर और सप्रांत क्या होते हैं। तो पहले नंबर जो संबंध कर रहा है उसको बना लेते हैं। इस तरह से आकृति बना लेंगे समझने के लिए। इसमें कह रहा है सेट ए का मान जो है वो 1 2 3 4 5 और 6 है। सेट बी का इधर मान देख लेंगे, दिया है ए बी सी डी। कह रहा है कि एक का संबंध ए के साथ में, 2 का संबंध सी के साथ में और 3 का संबंध डी के साथ में। उसी तरह से 6 का भी संबंध है डी के साथ में। तो कह रहा है कि आर के प्रांत बताइए। परिसर भी पूछ सकता है आपका, सप्रांत भी पूछ सकता है। तो देखिए प्रांत किसको कहते हैं, सेट ए में जो अवयव संबंध में है वह प्रांत है। सेट ए में जो अवयव संबंध बना रहे हैं वो प्रांत में है। उसी तरह से सेट बी में जो अवयव संबंध बना रहे हैं, सेट बी में जो अवयव संबंध में है उनको कहा जाता है परिसर। सेट बी में जो अवयव संबंध बना रहे हैं वो हो गया परिसर। और सेट बी के सभी अवयव ये कहलाते हैं सप्रांत। सेट ए में जो संबंध में होगा, जो रिलेशन में होगा उसको कहेंगे प्रांत। सेट बी में जो रिलेशन में होगा उसको परिसर। और सेट बी के सभी अवयवों को कहते हैं सप्रांत। तो देखेंगे सेट ए में जो अवयव संबंध में उसको प्रांत कहते हैं। देखेंगे इसमें कौन कौन से सेट ए में संबंध में है। तो 1 2 3 और 6 है। 1 2 3 6 यही इसमें संबंध में। तो देखेंगे कहाँ पे है, 1 2 3 6। ऑप्शन ए इसके लिए राइट हो गया। ऑप्शन ए राइट है। 7वां नंबर देखिए क्वेश्चन, ये था 6। 7वां कह रहा है कि यदि a बराबर 1 2 3 4 5 6 तथा r बराबर x, y, जहाँ y का जो मान है वो x + 1 द्वारा परिभाषित है, तो इससे एक संबंध बनाइए और r का परिसर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले संबंध बना रहे हैं। कह रहा है कि x, y के रूप में लिखिए। चलिए लिख रहे हैं, 1 लिख लिए। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो लिखेंगे वो 1 प्लस यानी कि 1 उसके साथ जोड़ दीजिए। 1, 2 2 लेंगे तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो 2, 3। फिर 3 लेंगे तो 3, 4। 4 लेंगे तो 4, 5 और 5 लेंगे तो 5, 6। उसके बाद में 6 लेंगे तो 6, 1 यानी कि 7 हो जाएगा। लेकिन वो सेट के अंदर ही होना चाहिए, जबकि यहाँ पर सेट 1 2 3 4 5 6 तक ही गया है। यहाँ पे इसको समझिए कि y का जो वैल्यू होगा वो x में 1 जोड़ने से प्राप्त होगा। x का मान जो रखेंगे उसी में 1 जोड़ देंगे तो y का वैल्यू प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार से। तो कह रहा है इसमें कि संबंध r का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर किसको कहते हैं, सेट b में मिलने वाले अवयवों को संबंध का परिसर कहते हैं। सेट b में जो मिल जाएगा उसी अवयव को परिसर कहते हैं। तो इस तरह से आकृति बनाकर भी बना सकते हैं। जैसे देखिए सेट ए में कौन कौन सा अवयव था, 1 2 3 4 5 6। सेट बी में क्या था, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ए से ए में ही होना चाहिए, दोनों सेट सेम है। 1 2 3 4 5 6 दोनों संबंध बनाने के लिए जो सेट दिए गए हैं वो बराबर दिए गए हैं। 1 का संबंध 2 के साथ में, 2 का 3 के, 3 का 4 के साथ में, 4 का 5 के साथ में और 5 का 6 के साथ में। तो कह रहा है कि परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर, तो सेट बी में मिलने वाले अवयव, सेट बी में जो संबंध बना रहे हैं उसी को परिसर कहते हैं। यानी कि सेट बी में यही संबंध बना रहा है, ये ए है और ये ए है, इसको अपने मन में बी मान लेते हैं। ये हो गया 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, यही इसका परिसर हो गया। अगर प्रांत कहता इसमें तो प्रांत जो सेट ए में मिल रहा है 1 2 3 4 5 हो जाता। परिसर हो गया 2 3 4 5 6। अगर सह प्रांत कहता
तो सेट बी के सभी अवयवों को लिख देते। सप्रांत कहता तो सेट बी में जितने अवयव हैं यानी कि सप्रांत इसमें हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 2 3 4 5 6 देखेंगे कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे तो दिया गया है यदि r बराबर 1,2 फिर दिया है 3,4 तो r इनवर्स का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, तो r इनवर्स का। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि जो अवयव दिए हैं उसको केवल उल्टा कर दीजिए, यानी कि जो पहले दिया गया है 1,2 है तो 2,1 कर दीजिए, 3,4 है तो 4,3 कर दीजिए। तो ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 2,1। r इनवर्स का मान निकालेंगे तो 2,1 यहाँ से सी में, ऑप्शन सी में, और साथ में 3,4 है तो ये हो जाएगा 4,3, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे तो दिया है यदि a बराबर 1 2 3 4 तथा b बराबर दिया है 1,2 तो कह रहा है कि a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना है कि अवयवों की संख्या नहीं कर रहा है। अवयवों की संख्या का सूत्र होता है 2 के पावर n, जबकि संबंधों की संख्या का सूत्र होता है 2 के पावर na गुणे nb। na जहाँ है वो सेट a की संख्या है और nb जो है वो सेट b की संख्या है। तो देखेंगे 9 नंबर में कि सेट a में कितने अवयव हैं, नंबर ऑफ ए, यानी कि सेट ए की संख्या तो 1 2 3 4 गो है। सेट बी में कितनी संख्या है, तो 2 गो है, 1 2। तो कह रहा है ए से बी में संबंधों की संख्या, तो सूत्र लगा लेंगे 2 के पावर n, 2 के पावर n ए गुणे n बी, ये हो गया 2। एन ए का मान देख लेंगे कितना है 4 गुणे एन बी का मान है 2, तो 2 के पावर 4 दूना के 8, 2 के पावर 8 कर लेंगे, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64, 64 में 2 दूना के 4 से गुणा कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा 4 चौका 16, 6 चौका 24 से 25, यानी कि 256 आ रहा है। 256 तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए 10 नंबर को देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि यदि संबंध आर दिया गया है तो उसके दूसरे अवयवों को क्या कहेंगे। संबंध के दूसरे अवयवों को परिसर कहते हैं, पहले अवयवों को प्रांत कहते हैं और समुच्चय बी को कहते हैं सहप्रांत। एक उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर दे दिया 1 2 3 4, एक कोई सेट दे दिया है, यहाँ दे दिया 1 2 3 4 5, सेट बी दे दिया, इसका संबंध इसके साथ में है, 2 का संबंध 4 के साथ में। तो कोई पूछेगा कि प्रांत बताइए कि इसमें क्या है, तो समुच्चय ए में जो अवयव संबंध में है वही प्रांत है, तो 1,2 प्रांत हो गया। परिसर कोई पूछ दिया तो संबंध सेट बी में जो संबंध में है उसको कहते हैं परिसर, यानी कि 2,4, यानी कि संबंध में रहने पर दूसरे अवयव को, संबंध में अगर है तो दूसरा का अवयव। अगर कोई सहप्रांत पूछ दिया तो सहप्रांत के लिए आपको क्या करना है कि सेट बी में जितना शामिल है अवयव सबको लिख देना है, यही हो जाएगा आंसर।